नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुंग फू पांडा फ्रेंचाइजीज की धमाकेदार वापसी कुंग फू पांडा 4 की। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पो का जादू अभी भी बरकरार है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी को एकदम विस्तार से समझेंगे। यह वीडियो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पो की नई यात्रा की गाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक भरे सफर को। कुंग फू पांडा 4 की कहानी हमें पो के जीवन का एक नए अध्याय में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत में पो अब ड्रैगन वॉरियर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से स्वीकार चुका है। वह चीनी जनता के बीच हीरो है और उसकी प्रसिद्धि एक तरफ फैली हुई है। वह जेड पैलेस में अपने दोस्तों फ्यूरियस 5 के साथ शांति की जीवन बिता रहा है और अपने दत्तक पिता मिस्टर पिंक और उसके असली पिता ली सान के साथ खुश है। मास्टर शिफू अब पो को एक नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला करते हैं। वह पो को बताते हैं कि अब वो समय आ गया है कि आध्यात्मिक नेता यानी स्पिरिचुअल लीडर का पद संभालने का एक नया ड्रैगन वॉरियर चुने। यहाँ खबर सुनकर पो घबरा जाता है। वह हमेशा से ड्रैगन वॉरियर बनना चाहता था, लेकिन उसने अभी यह नहीं सोचा था कि उसे यह पद छोड़ना पड़ेगा। पो को लगता है कि आध्यात्मिक नेता बनना उसके स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि वह शांत और ध्यान में लीन रहने के बजाय खाने और लड़ने में ज्यादा रुचि रखता है। शिफू उसे समझाते हैं कि यह बदलाव जरूरी है और अब उसे एक उत्तराधिकारी ढूंढना होगा। वो अनिच्छा से इस काम को स्वीकार करता है, लेकिन उसे उसी योग्य उत्तराधिकारी को ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। वह कई उम्मीदवारों को ऑडिशन लेता है, लेकिन कोई भी उसकी जगह लेने के लिए सही नहीं लगता। वह महसूस करता है कि ड्रैगन वॉरियर का पद छोड़ना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वह अपनी इस पहचान से बहुत प्यार करता है। इसी बीच चीन में एक नई खतरनाक विलन का उदय होता है। उसका नाम है कैमेलियन। यह एक छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली जादूगरनी है जो आकार बदलने में माहिर है। वह दूसरों को कुंग फू मास्टरों की शक्तियां और ची को चुराकर खुद और भी शक्तिशाली बन रही है। उसका मकसद न केवल चीन पर राज करना बल्कि आध्यात्मिक दुनिया से उन सभी कुंग फू मास्टरों की शक्तियां चुराना है जिन्हें पो ने पिछले युद्ध में हराया था, जिसमें टाई लॉन्ग, लॉर्ड सेन और जनरल काई जैसे खतरनाक विलन शामिल है। कैमेलियन के बारे में सुनकर पो को लगता है कि वह बहुत खतरनाक है और उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। पो अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, लेकिन मास्टर शिफू उसे अकेले जाने में मना करते हैं। तभी उसकी मुलाकात एक चालाक तेज लोमड़ी जेन से होती है, जो एक चोर है। जेन पो की मदद करने का वादा करती है और उसे कैमेलियन के ठिकाने जूनिपर सिटी तक ले जाती है। पो और जेन की जोड़ी थोड़ी अटपटी है। पो सीधा साधा और ईमानदार है, जबकि जेन चालाक और धूर्त है। शुरुआत में पो को जेन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन जेन उसे यह यकीन दिलाती है कि वह कैमेलियन को जानती है और उसे ढूंढने में मदद कर सकती है। उनकी यात्रा के दौरान वे कई मजेदार और खतरनाक स्थितियों से गुजरते हैं। वो जेन को कुंग फू के कुछ नए सिद्धांत के बारे में बताता है और जेन भी पो को अपने चालाक तरीकों से दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देती है। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती का एक रिश्ता बन जाता है। इस बीच पो के दोनों पिता मिस्टर पिंक और ली सैन पो के पीछे पीछे जूनिपर सिटी तक पहुंच जाते हैं। वे चिंतित हैं कि पो मुसीबत में होगा और वे उनकी मदद करना चाहते हैं। उनकी यात्रा में बहुत ही कॉमेडी से भरी हुई है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कई अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना करते हैं। मिस्टर पिंक की चौकस प्रकृति और ली सान की लापरवाही का मिश्रण फिल्म में खूब हंसी मजाक पैदा करता है। जब पो और जेन आखिरकार जूनिपर सिटी तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेन वास्तव में एक चोर नहीं बल्कि कैमेलियन के लिए काम करती थी और उसे पो को फंसाने के लिए भेजा गया था। जेन पो को धोखा देती है और कैमेलियन पो की ड्रैगन वॉरियर की छड़ी चुरा लेती है, जो कि आध्यात्मिक दुनिया का प्रवेश द्वार है। कैमेलियन इस छड़ी का उपयोग करके ताई लॉन्ग, लॉर्ड सेन और जनरल काई जैसे शक्तियों को चुरा लेती है और वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विलेन बन जाती है। वो इस धोखे से टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह जेन को कैमेलियन के महल में कैद पाता है और उसे माफ कर देता है। जेन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह पो को कैमेलियन को हराने में मदद करने का फैसला करती है। पो और जेन अब एक ही टीम में है, कैमेलियन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। पो को समझ आ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत कुंग
कुंफू की नहीं बल्कि उसकी बहादुरी और अपने दोस्तों पर विश्वास है। अंतिम लड़ाई शुरू होती है जहां कैमेलियन अपनी चुराई हुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वहां ताई लॉन्ग के कुंफू मूव्स को लॉर्ड सेन की फुर्ती और जनरल काई की ची का इस्तेमाल करके पो को हराने की कोशिश करती है। लड़ाई के दौरान पो को एहसास होता है कि वह अकेले कैमेलियन को नहीं हरा सकती। इसी समय जेन पो को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ती है और पो की पुरानी दुश्मनों की आत्माएं जिन्हें कैमेलियन ने कैद किया था पो की मदद करती है। ताई लॉन्ग, लॉर्ड सेन और जनरल काई जो पो को प्रति नफरत के बावजूद कैमेलियन की कैद से बाहर निकलना चाहते हैं, पो को कैमेलियन को हराने का एक तरीका बताते हैं। वे पो को एहसास दिलाते हैं कि उसकी असली ताकत उसकी अंदरूनी शक्ति और उसकी पहचान है। पो अपनी सभी शक्तियों और जेन की मदद से कैमेलियन को हरा देता है। वह कैमेलियन को उसकी ही चालों में फंसा देता है और सभी चुराई हुई शक्तियों को वापस कर देता है। ताई लॉन्ग, लॉर्ड सेन और जनरल काई की आत्मा फिर से आध्यात्मिक दुनिया में वापस चली जाती है और वो एक बार फिर से सभी का हीरो बन जाता है। फिल्म के अंत में पो को यह एहसास होता है कि उसने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। वहाँ जेन में एक सच्चा ड्रैगन वॉरियर की क्षमता देखता है। जेन जो पहले एक चोर थी अब वह बहादुरी, ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना सीख चुकी है। वो उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और जेन अपने नए ड्रैगन वॉरियर के रूप में अपनी यात्रा शुरू करती है। वो भी अपनी नई भूमिका आध्यात्मिक नेता के रूप में अपनी यात्रा शुरू करता है। फिल्म का अंत एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक गुरु और एक नेता बन गया है जो न केवल कुंफू बल्कि आध्यात्मिकता की भी शिक्षा देती है। फ्यूरियस 5 भी वापस आ जाते हैं और पो और जेन के साथ मिलकर जेट पैलेस की रक्षा करते हैं। फिल्म यह संदेश देती है कि पहचान बदलना हमेशा डरने वाली बात नहीं हो बल्कि यह एक नई शुरुआत और नई संभावनाओं का रास्ता खोलती है। इस फिल्म में पो की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर छिपी है और हम किसी भूमिका में खुद को ढाल सकते हैं। हमें सिर्फ खुद पर और अपने दोस्तों पर विश्वास करने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ थी कुंफू पांडा 4 की पूरी कहानी। पो की एक नई यात्रा हमें सिखाती है कि बदलाव में स्वीकार करना कितना जरूरी है और कैसे हमारी असली पहचान हमारे अंदर होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और फिल्मों की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें मन्नाडे एक्सप्लेन।